नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का। मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम करनाल में हैं और करनाल में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से भाजपा के प्रत्याशी हैं। इस समय जो नंबरदार हैं पूरे हरियाणा के, नंबरदार एसोसिएशन वो करनाल में पहुंची हुई है। कारण क्या है? कारण यह है कि मनोहर लाल खट्टर ने नंबरदारों के साथ अन्याय किया है जब ये सत्ता में रहे। अब अपने शासनकाल में जब अन्याय करेंगे तो फिर नंबरदार कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब चुनाव है और 25 मई को चुनाव होना है। नंबरदार इस समय क्या अपने साथ हुए अपमान का बदला लेने के लिए यहाँ जो मौजूद हैं वो क्या निर्णय कर रहे हैं, आपसे मिलवा रहे हैं, आपसे बात करा रहे हैं। नंबरदारों में गुस्सा, आक्रोश और रोष किस बात को लेकर के आपसे मिलवाएंगे, क्योंकि इस नंबरदार की जो मीटिंग है इसमें हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन के जो प्रधान हैं वो जिले सिंह भी पहुंचे हुए हैं। कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, देखते रहिए जनता का। लेकिन इस समय नंबरदार एसोसिएशन इकट्ठी हुई है और वो क्या निर्णय इस समय कर रहे हैं उनसे जानेंगे, क्योंकि सरकार में रहते हुए मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने नंबरदारों का भी जो मान सम्मान है वो नहीं किया। इस समय नंबरदार कोई बड़ा निर्णय शायद कर रहे हैं। ये सीधी लाइव इस समय आप करनाल से देख रहे हैं, जहां पर नंबरदार एसोसिएशन के अध्यक्ष वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और नंबरदार एसोसिएशन के पदाधिकारी वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। जनता एलका पर आप सब लोगों का, सब नंबरदार साथियों का स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे राम सिंह जी? मैं पहले तो आपके माध्यम से सभी नंबरदारों को और देशवासियों को और हरियाणा वासियों को नमस्कार करता हूं। और मैं आपके माध्यम से एक ही सूचना देना चाहता हूं अपने साथियों को, खासकर नंबरदारों को, क्योंकि जो खट्टर सरकार ने नंबरदारों का अपमान किया है और जो 75 वर्ष से अधिक आयु के उनका मानदेय भत्ता भी बंद कर दिया और घर बैठा दिए हैं। और हमारे बार बार अपील करने पर, मिलने पर उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की और हमारा मान सम्मान वापस नहीं दिया। ये क्या सम्मान क्या नहीं किया आपका? हमारा नंबर एक तो जी जो सरबरा नंबरदार बना दिया चाहते, जैसे कोई नंबरदार बुजुर्ग हो गया 60 साल से ऊपर का, अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता था तो वो एक DC साहब को एफिडेविट दे के एक सरबरा नियुक्त कर देता है। तो वो जिम्मेवारी उनकी होती है, लेकिन काम नौजवान कर देता है, उसका उत्तराधिकारी जो भी होता है। तो वो बंद कर दिया सरबरा बनाना। और मृत्यु किसी की नंबरदार की हो गई है तो उसके बाद नवी नियुक्ति बंद कर दी। और नवी नियुक्ति बंद करने के बाद तीसरा फैसला ये ले लिया कि जो भी 60 साल से ऊपर के नंबरदार हैं उनका मेडिकल शुरू करवा दिया। क्या कोई लद्दाख की पहाड़ियों पे भेजने नंबरदार इन्होंने? कारगिल का युद्ध लड़ना नंबरदारों ने? तो इन सरकार को यही नहीं पता भाई कैसे राज किया जाता है और कैसे देश चलाया जाता है। गुमराह करके और जो भी झूठ बोल के पखंड रच के ये राज करते आ रहे। हिंदू मुसलमान कर दिया, कहीं जाट नॉन जाट कर दिया, तो ऐसे करके राज चलाते आ रहे। राज चलाने के लिए तो वोट मांग रहे हैं। वोट मांग रहे हैं तो ये राजतंत्र यही तो इनका है, गुमराह करके तो चला रहे ना। लेकिन नकली माल बार बार तो बिकता नहीं। कोई निर्णय किया क्या नंबरदारों? निर्णय नंबरदारों का यही है कि हमारी बार मिलने से, CM साहब से मिलने से, खट्टर साहब से भी मिले और जो सैनी साहब नए बने हैं उनको भी हम मिले हैं, लेकिन खुला बस आश्वासन देने के अलावा कोई गौर नहीं हमारी मांगों पर किया। इसलिए हमारा निर्णय ये है कि हम इनका विरोध करेंगे। और सभी नंबरदारों को मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि ये इलेक्शन का एक वोट का ही माध्यम होता है बदला लेने को, और हम लड़ाई लड़ नहीं सकते इनके साथ। एक वोट के दे के ही हम अपना रोष प्रकट कर सकते हैं। और सबसे मेरी आपके माध्यम से अपील है हाथ जोड़ के कि आने वाली 25 तारीख को बीजेपी के विरोध में वोट डालें। धन्यवाद। प्रचार भी करेंगे कोई इस दौरान? प्रचार हमारा चला हुआ है। आज भी हम सभी नंबरदार के जितने भी हमारे जिले हरियाणा के मेन जो पदाधिकारी हैं उनको मैं हम बुला रखे हैं और मीटिंग करके हो सकता है हम अब आगामी जो हमारी मीटिंग चली हुई है अब कोई फैसला हम शायद सरपंचों का और नंबरदारों का सामूहिक फैसला हो, जो हरियाणा में सारे हरियाणा में जो अपना प्रचार तंत्र चलेगा और इस सरकार का विरोध करेंगे आने वाले 2 दिनों में। सरकार का विरोध करेंगे क्योंकि इस समय चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में वोट की चोट से ही बदला लिया जाता है। इस समय जिले सिंह जो हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। जनता एलका पर स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग को लेकर? आज जो करनाल के अंदर ये जो मीटिंग हो रही है ये एक बड़े दुख की बात है, क्योंकि हरियाणा में का जो नंबरदार होता है हमेशा सरकार के साथ रहता था और सरकार के अंदर चाहे कोई भी किसी प्रकार की नौबत आवे कोई तो नंबरदार हर जगह सरकार की मदद करता था। लेकिन ये पहली बार है खट्टर सरकार ने
श्री मनोहर लाल जियों ने हरियाणा का नंबरदार इतना तंग किया हुआ है, तंग नहीं, उन्होंने ये कह दिया कि नंबरदारों की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आज हरियाणा का नंबरदार सारा इकट्ठा होकर एक फ़ैसला ले लिया है, तो हम इस सरकार का विरोध करेंगे। क्योंकि नंबरदार का जब भी हम मीटिंगों में कोई बात होती है, इस बात का बड़ा दुख होता है कि नंबरदार ये चाहता है कि हम सरकार का भला करें, लेकिन मजबूरी में जो सरकार हमें नहीं चाहती, मजबूरी में ये फैसला है। विरोध किस तरह का करेंगे? विरोध तो वोट का करांगे जी, वोट की चोट मारांगे। हरियाणा के अंदर ऐसा कोई नंबरदार नहीं मिलेगा जो इस सरकार को वोट देगा, क्योंकि उसका कारण है, जब नंबरदारों को ही पद खत्म करने को जा रहे हैं तो हमने सरकार से क्या लेना है। और क्योंकि 23/11/21 को सरकार ने एक ऐसा लेटर निकाला जिसमें नई नियुक्तियां बंद कर दी, सरबराही ख़त्म कर दी, 60 और 75 के बीच में मेडिकल के ऑर्डर दे दिए और 75 साल से ऊपर के नंबरदारों को हटा दिया है। तो इसलिए नहीं, क्योंकि नंबरदार का पद ऐसा है और मान और सम्मान का पद है। नंबरदारों ने सरकार से इतनी तक कह लिया है, जो आप मान और सम्मान का जो ये 3,000 रुपये देते ही आपके बंद कर दो, नंबरदारों का मान सम्मान ख़त्म ना करो। तो उसके बाद भी सरकार हमारी बात को मान नहीं रही, तो इसलिए सर नंबरदारों ने ये फैसला लेने में मजबूरी हो रही है। तो ये करनाल में जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, वो भाजपा के प्रत्याशी हैं। आप लोग करनाल पे ही विशेष ध्यान है कि आपका या पूरा? देखो जी, असली दुश्मन तो खट्टर साहब हैं, मनोहर लाल जी हैं, जिन्होंने स्त्रियां की बातें कर रहे हैं। और मैं इस स्त्रियां की बातें नहीं, नंबरदारों की बेइज्जती करते हैं। नंबर यह बात तक कहते हैं भाई यह करप्शन है जो नंबरदारों की वजह से फैल रहा है। हम इसी बात का पोल भी खोल रहे हैं, करप्शन किससे फैल रहा है, क्यों नंबरदारों ने एक एक चीज़ का पता होता है सरकार क्या गड़बड़ कर रही है। तो यह बात जो कह रहे हैं ये उसके हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। अगर इस बात के बाद भी कोई नंबरदार इनके पास से खड़ा रहेगा, वो इस समाज का, इस संगठन का दुश्मन होगा। ये देखिए, नंबरदारों में गुस्सा, नंबरदारों में नाराज़गी है, और ये नाराज़गी यहाँ जो नंबरदार यहाँ दिखा रहे हैं, इन नंबरदारों से पूछना चाह रहे हैं, ये नाराज़गी आप लोग इस बार करनाल में दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे सर। किस रूप में? वोट के हिसाब से। अच्छा, सारे नंबरदार इकट्ठे हो रहे हैं, सारे अपना हाल हरियाणा के। अच्छा, हाँ जी। तो अच्छा, कुछ और नंबरदार साथी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनता हल्का पर स्वागत है जी। ये करनाल में पहुंचे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह का प्रचार करेंगे करनाल में? प्रचार तो जी हमारे जिले के प्रधान जी राम सिंह जी और हरियाणा के प्रधान जिले सिंह जी है, जो विचार हमने रखे हैं, सब नंबरदारों ने फैसला किया है कि भाई इनके विचारों के साथ हमारा समर्थन इनके साथ किया है। जो फैसला इन्हें किया है वही सभी नंबरदारों का फैसला है। करनाल में फिर घर घर प्रचार करना चाहेंगे? नहीं, बस वोट का ही प्रचार हमारा भाई विरोध है। वो राम सिंह जी, हाँ जी, हाँ जी। ये घर घर भी प्रचार कर सकते हैं क्या? बिल्कुल करेंगे। सभी नंबरदार हर गांव में 4-5 छोटे से छोटे गांव में भी 4 या 5 नंबरदार हैं, और वो घर घर जाके प्रचार करेंगे। और जो सरकार ने हमारे साथ जैसा हमारे साथ व्यवहार किया है, उसी तरह का व्यवहार हम भी इनके साथ करने की प्रयास करेंगे। बाकी अदले का बदला कर रहे हैं? बदला क्यों है? ये जनता की आवाज़ है। नहीं, अदले का दुखी है ही, अदले का बदला कर रहे हैं। हम जनता की आवाज़ के साथ चलना जरूरी होगा, क्योंकि एक नंबरदार जो है मोजी आदमी होगा, और मोजी जो होने के नाते वो जनता की नब्ज को जानता है। आज जनता भी तो हमारे साथ है, इन्होंने हमारे पर तो अत्याचार कर ही रखे, लेकिन जनता भी दुखी है और वो त्रस्त है हमारे साथ। वो जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी हमारे नंबरदार भाई जाते हैं प्रचार के लिए, साथ लगती हैं दिलो जान से, और आप आज देख रहे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, अब पूरे हरियाणा की बात करेंगे। जिलाराम जी, जिले सिंह जी, बताइए, जब आप पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की? देखो जी, हमने पूरे हरियाणा का दौरा किया है, हर डिस्ट्रिक्ट पर, तहसील लेवल पर हमने मीटिंग की है। लोगों की जो भावना है वो सरकार बदलने के लिए, क्योंकि सरकार ने, क्यों बदलने की भावना हो रही है? सरकार ने तो नियम ऐसे नियम बना दिए जो नंबरदार, जो हर समाज के आदमी के कागज हाथ में रहते हैं, जिससे हर आदमी दुखी है, चाहे कोई भी समाज हो, चाहे नंबरदार हो, चाहे सरपंच हो, चाहे कर्मचारी हो, लेकिन इनसे कोई भी आदमी सुखी नहीं है। तो इसलिए हालात ऐसी हैं तो लोग सरकार को बदलना चाहते हैं। सरकार को बदलना चाहते हैं। देखिए, नंबरदारों में
जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे उस समय, उनको लेकर के नाराज़गी है और वो इस समय करनाल के प्रत्याशी हैं। इस बात की भी नाराज़गी है कि जब भी नंबरदार या कोई मौजूद व्यक्ति उनसे बात करने जाते थे, वो बात करने के बजाय उनको टाल देते थे। तो अब चूँकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वोट की चोट ही अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए दी जाती है, और 25 मई को यहाँ चुनाव हैं और 25 मई को करनाल में जितने भी नंबरदार हैं वो ज़िले में, लोकसभा क्षेत्र में, पूरे हरियाणा में इस सरकार के खिलाफ चलेंगे, अपने अधिकारों के लिए चलेंगे। खाली इसलिए नहीं सरकार के खिलाफ हैं, अपने अधिकारों के लिए वो इस समय ये लड़ाई लड़ेंगे। आप देखते रहिए जनता का, मैं हूँ MS निर्मल।